दोस्तों, एक सवाल अगर मैं कहूं कि क्या एमएस धोनी वाकई टीम इंडिया के अगले कोच बनने वाले हैं? क्या बीसीसीआई ने कैप्टन कूल से कोई सीक्रेट बातचीत की है या फिर गौतम गंभीर से? और क्या इसका असर मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर पर पड़ेगा? बने रहिए हमारे साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर। अफवाहें तेज हैं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको सिर्फ फैक्ट्स, बिना झूठ चर्चा कहां से शुरू हुई, बीसीसीआई असल में क्या सोच रही है और 2027 के बाद टीम इंडिया का असली प्लान क्या है। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी मैदान की नहीं, भविष्य की प्लानिंग की है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त एक चर्चा जोरों पर है जिसने फैंस की दिलचस्पी बढ़ा दी है। एक तरफ भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2023 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा संस्थान बीसीसीआई। सवाल यह है, क्या भविष्य में एमएस धोनी किसी कोचिंग या मेंटरिंग रोल में टीम इंडिया से जुड़ सकते हैं और क्या इसका मौजूदा हेड कोच से कोई लेना देना है? आइए पूरे मामले को शांत दिमाग और सही संदर्भ में समझते हैं। चर्चा कहां से शुरू हुई? दोस्तों, हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और क्रिकेट सर्कल्स में यह चर्चा सामने आई कि बीसीसीआई भविष्य की प्लानिंग को लेकर कुछ बड़े नामों से अनौपचारिक बातचीत कर सकती है। खासतौर पर बात हो रही है 2027 वर्ल्ड कप के बाद के ट्रांजिशन फेज की, क्योंकि उस समय टीम इंडिया में कई सीनियर खिलाड़ी नहीं होंगे और युवा टीम को मजबूत दिशा देने की जरूरत होगी। इसी संदर्भ में एमएस धोनी का नाम चर्चा में आया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ना ही बीसीसीआई की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान। बीसीसीआई की सोच क्या हो सकती है? अगर हम बीसीसीआई के काम करने के तरीके को देखें तो बोर्ड हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। संभावित सोच ये हो सकती है 2027 के बाद युवा टीम को सही मार्गदर्शन देना, ऐसे क्रिकेटिंग माइंड से सलाह लेना जिन पर देश को भरोसा हो, मेंटरशिप या एडवाइजरी रोल जैसे विकल्पों पर विचार। और इस लिस्ट में एमएस धोनी का नाम आना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका अनुभव, उनका शांत नेतृत्व और खिलाड़ियों को हैंडल करने की क्षमता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई फैसला हो चुका है। क्या धोनी ने कोई ऑफर ठुकराया? दोस्तों, यहां सबसे जरूरी करेक्शन यही है, यह दावा करना गलत होगा कि धोनी ने किसी आधिकारिक हेड कोच ऑफर को ना कहा है, क्योंकि ऐसा कोई ऑफर सार्वजनिक रूप से सामने ही नहीं आया। हां, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भविष्य में कभी ऐसी बातचीत होती है तो धोनी की प्राथमिकताएं ये हो सकती हैं: परिवार और निजी जीवन, आईपीएल और सीएसके से जुड़ाव, फुल टाइम ट्रैवल से दूरी। धोनी हमेशा कहते आए हैं कि मैं पर्दे के पीछे रहकर योगदान देना पसंद करता हूं, इसीलिए मेंटोर या सलाहकार रोल ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है, न कि फुल टाइम हेड कोच। मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर की स्थिति। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर का कार्यकाल खतरे में है? सीधा और साफ जवाब नहीं। गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट तय शर्तों के साथ है। बीसीसीआई ने उन्हें एक स्पष्ट विजन के तहत नियुक्त किया है। टीम में डिसिप्लिन और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच दिखाई दे रही है। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बीसीसीआई 2027 से पहले कोचिंग सेटअप में बदलाव करना चाहती है। इसलिए धोनी बनाम गंभीर जैसी तुलना करना गलत और बेवजह की बहस है। 2027 के बाद क्या हो सकता है? 2027 के बाद की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। संभावनाएं ये हो सकती हैं नए कोच की नियुक्ति, पुराने कोच का एक्सटेंशन या फिर एक मजबूत मेंटोर सिस्टम। संभावित नामों पर चर्चा हो सकती है। एमएस धोनी अगर वो इच्छुक हों, राहुल द्रविड़ या अन्य पूर्व खिलाड़ी। लेकिन दोस्तों, ये सब अभी सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई फैसला नहीं। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सही बात यही है, एमएस धोनी भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा एक अहम नाम रहेंगे। फिलहाल गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के हेड कोच हैं। 2027 तक कोचिंग सेटअप में बदलाव की कोई पुष्टि नहीं। भविष्य की प्लानिंग पर चर्चा होना सामान्य बात है। क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि बोर्डरूम की सोच और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से भी चलता है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप धोनी को किस रोल में देखना चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे क्रिकेट के महासंग्राम में एक नई फैक्ट बेस्ड खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।